चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कांग्रेस ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव संपन्न होने तक पुलिस कांस्टेबल और शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं के परिणामों की घोषणा पर निर्वाचन आयोग द्वारा रोक लगाए जाने के बाद आरोप लगाए कि डबल ब्रेक वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 10 साल तक भर्तियों को रोके रखा और अब चुनाव की घोषणा होते ही उसे युवाओं की याद आ गई। जी हां, पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह दावा भी किया कि हरियाणा की सभी प्रतिभावान और प्रभावशाली युवाओं की सरकारी ठेके वाली व्यवस्था के नाम पर शोषण किया गया है। जी हां, हरियाणा विधानसभा चुनाव में सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के वास्ते आयोग ने बुधवार को राज्य के अधिकारियों को चुनाव संपन्न होने तक पुलिस कांस्टेबल और शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं के परिणामों की घोषणा करने से रोक दिया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राज्य का दौरा किए हैं। जी हां, इस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक भी की। बैठक के बाद खड़गे ने कहा कि हमने नेताओं से बात की है और आगामी चुनाव की रणनीति को लेकर उनसे सलाह मांगी है। जी हां, राहुल गांधी सभी पार्टियों को साथ लेकर चुनाव लड़ना चाहते हैं और कांग्रेस वही इंडिया गठबंधन वाली रणनीति यहां भी चाहती है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी इंडिया गठबंधन में शामिल होने की बात कही है और उन्होंने कहा है कि जल्द ही सीटों का बंटवारा किया जाएगा। जी हां, राहुल गांधी ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया की प्राथमिकता है कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए। हमें उम्मीद थी कि चुनाव से पहले ऐसा कर दिया जाएगा, लेकिन चुनाव घोषित हो गए। हम उम्मीद कर रहे कि जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा और जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकार बहाल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद ये पहली बार है कि कोई राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। आपको बता दें कि बिहार के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। जी हां, बिहार में शिक्षकों की बम्पर बहाली होने वाली है। बिहार में 1.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने इस बारे में बयान देते हुए कहा है कि राज्य में 1.5 लाख से अधिक पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जो आंकड़े हमारे पास है। उन्होंने आगे कहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग को इन पदों पर नियुक्ति के लिए अधिसूचना भी दे दी गई है। इनमें प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षक और कंप्यूटर शिक्षक के पद शामिल हैं। जी हां, वहीं मदरसों में पाठ्यक्रम से जुड़े विवाद पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि इस मामले को संज्ञान में आने के बाद संबंधित सभी अधिकारियों को छानबीन के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि इस मामले में छानबीन के बाद जो भी जानकारी सामने आएगी उसके आधार पर सुधार किया जाएगा। जी हां, मंत्री ने आगे कहा कि इस मामले में जांच चल रही है और अभी इस मामले में कुछ नहीं कहा जा सकता है। समाज के जिस दंपति के यहाँ तीसरी संतान जन्म लेगी उसे 51,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा और समाज के कार्यक्रमों में उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। जी हाँ, ये ऐलान महेश्वरी समाज ने किया है। राजस्थान के किशनगढ़ में हुए राष्ट्रीय सम्मेलन में यह फैसला लिया गया है। जी हाँ, अखिल भारतीय महेश्वरी समाज के कार्यकारी सदस्य रमेश महेश्वरी ने बताया कि सर्वे करने पर जानकारी मिली है कि अभी समाज की आबादी घटकर 8 लाख तक आ गई, जबकि पहले 15 से 16 लाख तक थी। इसलिए फैसला लेना पड़ा ताकि समाज की आबादी एक बार फिर से बढ़ सके। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार मुस्लिम लोगों की विवाह और तलाक के अनिवार्य सरकारी पंजीकरण के लिए विधानसभा के आगामी सत्र में एक विधेयक पेश करेगी। जी हां, सीएम हेमंत शर्मा ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को बताया कि सरकार आगामी सत्र के दौरान असम मुस्लिम विवाह अनिवार्य पंजीकरण और तलाक विधेयक 2024 पेश करेगी। ये सत्र बृहस्पतिवार यानी कल से शुरू हो चुका है। जी हां, उधर विपक्ष इस बिल का विरोध करने के लिए तैयार बैठे हैं। AIUDF नेता रफीकुल इस्लाम ने कहा कि मौजूदा मुस्लिम विवाह अधिनियम पूरी तरह से काम कर रहा। सीएम केवल हिंदू मुस्लिम राजनीति करना चाहते हैं। मुसलमानों को निशाना बनाने की बजाय उन्हें मुसलमानों की भलाई पर काम करनी चाहिए। विधानसभा में अध्यादेश या बिल लाया जाएगा तो हम विरोध करेंगे। आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों के लिए सरकार बड़ी योजना बना रही। जी हां, सरकार इस योजना के तहत बीमा कवरेज को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की योजना बना रहे हैं। इसके अलावा महिलाओं के
लिए ये कवर 15 लाख रुपए तक हो सकता है। जी हाँ, योजना के तहत निजी अस्पतालों में 4 लाख बेड बढ़ाने की भी योजना है। जी हाँ, इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का लक्ष्य एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल में लाभार्थियों की संख्या 55 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ करना है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे सुपर न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।